आउटर कोर्ट, होली प्लेस, होलीज ऑफ होलीज, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। और परमेश्वर उस तंबू में आते और जाते थे। सुपर स्ट्रक्चर जो एक स्ट्रॉन्ग घर था, पहली बार वो दाऊद ने बनाया था। जब दाऊद ने देखा कि परमेश्वर तंबुओं में रहता है, तब उसने कहा मैं प्रभु के लिए एक घर बनाऊंगा, एक मजबूत घर बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले परमेश्वर तंबुओं में निवास करते थे। और बाइबल कहती है उस तंबू के अंदर कुछ लोग होते थे जो प्रभु की सेवा टहल करते थे। धूप जलाना, दिया जलाना, मन्ना बदलना, बहुत सारे काम करते थे। बाइबल कहती है ये वो दिन थे, खुदा का कलाम कहता है इज़राइल में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था हन्ना। मेरे पीछे जोर से कहिए हन्ना। आप इससे जोर से कह सकते हैं। बाइबल कहती है ये वे दिन थे जब एक औरत थी, एक बहन थी, उसका नाम था हन्ना। हन्ना एक बांझ स्त्री थी। शी वॉज अ बैरन वुमेन। उसे बच्चा नहीं हो पाता था और वो प्रभु से रोज दुआ करती थी। वो प्रभु से मांगती थी कि प्रभु मुझे संतान दे। वो खुदा के घर में जाती थी, लेकिन कई साल तक उसकी दुआओं का कोई जवाब नहीं आया। और उसके घर के लोग उसे ताने मारते थे कि परमेश्वर ने तेरी कोख बंद करके रखी। और ये चीज उसे बहुत तंग करती थी, उसको ताने बहुत डिस्टर्ब करते थे। कभी कभी तो वो बिलक बिलक के रोती थी। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। अगर आपकी जिंदगी में कोई पेन है, उसे अंदर न रखें, वो परमेश्वर के साथ शेयर करें। आप जानते हो, ये मत समझिएगा कि बहनें कमजोर हैं, लेकिन एक खूबसूरत बात है बहनों। आप जानते हो, अगर आप आराम से पास्ट को देखो तो आपको पता चलेगा जितने जेंट्स हार्ट अटैक से मरते हैं उतनी बहनें नहीं मरती। आपको पता है ये चीज? बहनों को हार्ट अटैक जल्दी नहीं आता है। भाइयों को क्यों आता है? क्योंकि ये अपने आंसुओं के साथ शेयर कर देती। लेकिन हम लोग क्योंकि हम लोग अंदर रखते हैं। कहो पास वाले को, भाई शेयर किया कर। हाँ, सच कहता हूं, दिल खोल दो अपने यारों के साथ, नहीं तो एक दिन औजारों के साथ खुलेगा। यस, 100%। कई सारी बहनें, ये इनकी बात बहुत अच्छी होती है, वो आंसू बहा के प्रभु के साथ शेयर कर देती हैं। अपन पकड़ के बैठते, स्पेशली जेंट्स लोग। और फिर वो बंदा वहां से जाएगा, उसको देखेंगे भी नहीं, सीधा आंखों से। यस, इट्स कॉल्ड एटीट्यूड। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हन्ना शेयर करती थी प्रभु के साथ। हो सकता है इन दिनों में आपको लगता हो कि पास्टर कोई नहीं है जिससे शेयर किया जा सकता, सब यहां वहां बता देते हैं। कोई बात नहीं, एक है जो किसको नहीं बताएगा, उसे बताइए। His name is Jesus. His name is Yeshua. वो किधर नहीं बताएगा, विश्वास करो। लोग बता देंगे, क्योंकि जो बात आपके पेट पे नहीं टिकी तो उनके पेट पे कहां टिकेगी। आप जानते हैं हन्ना उन दिनों में रोती थी, लेकिन एक दिन हन्ना ने अपनी दुआएं बदल दी। हन्ना रोज प्रभु को कहती थी मुझे संतान दे, संतान दे, संतान दे। लेकिन एक दिन उसने परमेश्वर से एक अलग दुआ की। उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं मुझे एक संतान दे, और मैं वादा करती हूं वो बच्चा मैं तुझे लौटा दूंगी, वो बच्चा मैं तेरी सेवा में दे दूंगी। बाइबल कहती है पहले उसके राज्य की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। बाइबल कहती है उसी वर्ष परमेश्वर ने हन्ना को एक संतान दी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने आप से नजर हटाइए और ये देखिए वो क्या चाहता है, वो करिए। वो करते करते आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। मैं फिर से कहूं, अगर आपने नहीं सुना तो
अपने आप से नजर हटाइए कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, और जो उसे पसंद है वो करिए। जब आप वो करेंगे जो उसे पसंद है, वो करते करते वो आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर देगा, वो आपकी सारी जरूरतें पूरी कर देगा। मुझे लगता है मुझे ये लाइन एक बार फिर से दोहरानी चाहिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं यहां पर, शायद आप इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। मैं फिर से कहता हूं, अपनी जरूरतों से नजर हटाओ, अपने आप से नजर हटाओ, और वो करो जो प्रभु को पसंद है। वो करते 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 वो आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर देगा। ओ, तुम उसके राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता को ढूंढो, और सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कितने लोग हैं यहां पर गवाह हैं कि आपने बहुत कुछ मांगा भी नहीं है, फिर भी उसने आपको दिया है। यह हमारा खुदा है। पौलुस कहता है, ऐसा लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो भी सब कुछ रखते हैं। आप जानते हैं, हो सकता है आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं, आपका परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, अगर आपको कल 1 रुपए की जरूरत पड़ेगी, वो आपके अकाउंट में 1 रुपया डाल देगा। लेकिन परसों अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ की जरूरत होगी, वो 1 करोड़ डालेगा। वो ऐसा है। वो कई बार आपकी जरूरतें एक साथ नहीं, आहिस्ते आहिस्ते पूरी करता है, क्योंकि वो आपको स्वयं पर निर्भर होना सिखाता है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइए, अगर आप पास वाले को जानते हैं तो उनको कहिए, प्रभु पर निर्भर रहो, मेरे से तो कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, बोलो बोलो बोलो, मेरे से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, थम्स अप दिखाओ, कुछ ना मिलन दो। दिनेश, थम्स अप। क्या लोगों के पीछे भागते रहते हैं हम लोग, बेनिफिट्स के पीछे। क्या इंसान हमेशा रहेंगे आपके साथ? पढ़ के देखिए, इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर है। उत्पत्ति 1:1। और उसी उत्पत्ति का आखिरी वचन यूसुफ कब्र में, मैन इज मैन, गॉड इज गॉड। वो हमेशा रहेगा, इंसान एक दिन मरेगा। हालेलुया। आप जानते हैं, जब उसे बेटा पैदा हुआ, बाइबल कहती है उसने उसे दूध पिलाया, और जब उसे ऐसा लगा कि अब ये मदर मिल्क पे डिपेंड नहीं है, बाइबल कहती है उन दिनों में हन्ना सैमुअल को खुदा के घर में छोड़ आई। आप जानते हैं, आप कहां भी नहीं पढ़ेंगे, दिस इज ब्यूटीफुल जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कहां भी नहीं पढ़ेंगे कि जब हन्ना अपने बच्चे को छोड़ रही थी तो उसका बच्चा रो रहा था। और आप ये भी नहीं पढ़ेंगे कि हन्ना भी बहुत रो रही थी। आप ये भी नहीं पढ़ेंगे कहां पर कि हन्ना ने जब उसे छोड़ दिया तो वो सैमुअल रोज किसी के पास जाता था, चलो मुझे वापस लेके चलो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। घर में पलंग था, घर में चेयर थी, घर में कोच था, घर में सोफा सेट था, सब था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं है, मुझे वहां छोड़ के आओ। आप जानते हैं, बचपन से हन्ना ने अपने बच्चे को ये बात सिखाई थी, तू भले ही मेरी कोख से पैदा हुआ है, लेकिन तू है उसका, तू परमेश्वर का है। याद रखिए, अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पुलिस, नेवी, जहां भेजना चाहते हो भेजो, लेकिन उन्हें एक चीज जरूर सिखाओ कि वे जहां भी जाएं वे परमेश्वर के सेवक हैं। उन्हें लौटकर एक दिन प्रभु के मंदिर में सेवकाई करनी है, उन्हें एक दिन खुदा के साथ रहना है। हालेलुया। कितनी मम्मियां हैं यहां पर जो चाहती हैं आने वाले दिनों में आपके बच्चे प्रभु की सेवा करें? अरे इससे बेहतर क्या हो सकता है? अब्राहम को देखिए, जब उसके बेटे के लिए उसे दुल्हन चाहिए थी, वो अपने आसपास के नगरों से नहीं पर अपने गांव से लड़की मंगा रहा है, क्योंकि वो डर रहा था कहीं ये लड़कियां उससे भटका न दें
अपने देवताओं के पीछे। इसलिए उसने लड़की वहां से ली जहां उसका गांव था। अब्राहम को इसहाक के विवाह से अधिक उसके उद्धार से प्यार था। वो चाहता था उसका बेटा अंत तक उसके परमेश्वर की सेवा करे। हालेलुया। कितने पेरेंट्स यहां पर हैं जो ये डिजायर रखते हैं कि आपका बच्चा परमेश्वर की सेवकाई करे। क्या आप दुआ करते हैं उनके लिए? क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं? पास्टर अभी वो बड़े हो गए हैं, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? कभी कभी आपको उनके कमरे को खोल के अंदर जाना चाहिए जब वो सोए हुए हैं, और आपको घुटने टेक कर उनके सरों पे हाथ रखना चाहिए। खुदा, यूज हिम, चेंज हिम, ब्लेस हिम, ब्लेस हर। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आपकी हर दुआ का उत्तर आएगा। उसकी सेवकाई करेंगे, उसके नाम का आदर करेंगे। आप जानते हैं, चलिए अब मैसेज स्टार्ट होगा। तैयार है सब? अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है मैंने, अभी तक तो मैं वहां पहुंचा ही नहीं हूं। मुझे समझाना पड़ा कि ये सीन है क्या। आइए, पास वाले को कहिए वचन शुरू हो रहा है। हाँ, अब बड़े ध्यान से सुनिए। अब सैमुअल कहां पर है? अब खुदा के घर में है। उन दिनों में याजक कौन है? कहिए एली। जोर से कहिए एली, शमूएल। कहिए शमूएल, एली, एली, शमूएल। हाँ, मैं सोच रहा हूं, मैं अभी कलीसिया को नाम भी याद करवाऊंगा। हमें सिर्फ एक ही नाम याद है, दिनेश, कमलेश, रमेश, नागेश, है ना? पुणे, पिंपरी। अभी याद करो, यरूशलेम, बैतिस्दा, है ना? कई सारे लोग कहते हैं पास्टर बाइबल समझ में ही नहीं आता है। पढ़ते तो हैं, नाम समझ में ही नहीं आते। नामों को छोड़ दो। एक भाई ने तो मुझे हद कर दी, उसने कहा पास्टर मुझे लाजर याद नहीं पड़ रहा है, क्या मैं उसकी जगह पे उसको लालू बोल सकता हूं? मैंने कहा नहीं, जो लिखा है वही बोलना है ना? कल पता नहीं मार्था का नाम बदल के वो क्या कर देगा, है ना? अंजू लिख देगा। कुछ और रख लेगा। कहिए जो नाम है वो याद करने हैं। हाँ, कई लोग है ना बोलते कुछ समझ में नहीं आता है। बैंक का इतना लंबा अकाउंट नंबर याद है, कितना डिजिट रहता है वो? 13। ये देखो 13। भले अंदर 1,000 रुपया पड़ा रहेगा अकाउंट में, लेकिन वो पूरा 13 डिजिट नंबर याद रखा है। ऐसे ही बता देगा, लेकिन नंबर याद। बहनों को 6-6, 8-8 महीना पहले जिन्होंने हर्ट किया है, उनके सबके नाम और शब्द तक याद रहते। आप देखो झगड़ों के अंदर क्या बातें निकलती हैं। तूने बोला था, तूने बोला था, तेरे मायके से लोग आए थे, कुछ नहीं लाए थे। कितना याद रहता है ना। बैंक डिपॉजिट की तरह जमा करके रखते हो कि इसके ऊपर कुछ ब्याज मिलेगा, ये पड़ा रहने दो। लेकिन वचन याद नहीं पड़ता, शहर के नाम याद नहीं पड़ते, लाजर को लालू बनाने के पीछे लगे पड़े हो। कहिए जोर से, यदि मैं सारे मन से वचन पढ़ूं तो मैं वचन को समझ सकता हूं। आमीन, हालेलुया। बिल्कुल, आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। मैं कोई रोबोट थोड़ी हूं जी, मैं भी आपकी तरह ही हूं। बस मैं एक काम करता हूं, जिस समय मैं इसे पढ़ता हूं मेरा फोन बंद रहता है। कई लोग का फोन बंद रहता है, उनका कुत्ता उधर बैठा रहता है, बिल्ली आके बैठेगी, 6-6 तोते बैठेंगे आके। हाँ बिल्कुल। मैं एक घर में गया, बैठ जाइए। मैं एक घर में गया, उस घर में तोता था, उस घर में कुत्ता भी था, उस घर में बिल्ली भी थी। और जब मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, पहले कुत्ता आया, मैंने उसको भगाया, फिर बिल्ली भी आई, उसकी पता नहीं क्या गर्लफ्रेंड उसकी, आई डोंट नो, वो भी आई। फिर तोते ने आवाज चालू की। मैं बाहर निकला, मैंने कहा पास्टर एक घर है, चिड़ियाघर है, सब पाल के रखे हैं आपने, बाइबल तो पढ़ने देते ही नहीं है।
अब बड़े ध्यान से सुने, मुझे सिर्फ आपके 15 मिनट चाहिए। बाइबल कहती है खुदा के घर में, अब बाइबल कहती है सैमुअल प्रभु के घर में है। बालक है। पंकज एक लगाइए वापस, यहां देखिए सब, आप बाइबल नहीं खोलेंगे तो भी चलेगा, बहुत बड़ा बाइबल है हमारे पास। और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और इन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। अब सुनिए बड़े ध्यान से, जिन दिनों में एली याजक था और सैमुएल उस मंदिर में रहता था, उन दिनों में इजराइल की कंडीशन देखो क्या है। कंडीशन देखिए क्या है, स्पिरिचुअली कितना ड्राइनेस है। न परमेश्वर का वचन आता था, न प्रभु किसको दर्शन देते थे, और ना ही कुछ काम हो रहा था। उसका कारण क्या था? आगे, एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी। सब बड़े ध्यान से सुने, कोई चर्च पीछे नहीं जाती, सबसे पहले लीडर पीछे होता है। शैल आई रिपीट? कुछ कहूं? जिस चर्च के अंदर सिखाने वाला परमेश्वर के करीब नहीं है, वो कभी अपनी कलीसिया को प्रभु के करीब जाने का ज्ञान नहीं दे सकता। क्यों परमेश्वर ये वचनों को लिखता है कि उन दिनों में दर्शन नहीं था, उन दिनों में रहमा शब्द नहीं था, उन दिनों में परमेश्वर किसी को विजन नहीं दे रहा था? क्यों? क्योंकि याजक एली था जिसकी आंखें धुंधली थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लोग सेवा करते हैं, जो आने वाले दिनों में सेवकाई करना चाहते हैं, याद रखिए लीडर खुदा के साथ जुड़ा रहना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? जानते हैं एक लीडर में सबसे खूबसूरत बात क्या होनी चाहिए? वो बहुत मेहनती होना चाहिए, वो एक हार्ड वर्कर होना चाहिए। इसलिए नहीं कि उसका प्रचार सुन के लोग उसे ऑफरिंग दें, लोग उसके साथ फोटो खिंचाएं, उसके वरदान को महिमा मिल पाए, कभी भी नहीं। उसे इसलिए मेहनत करनी चाहिए ताकि उसकी कलीसिया प्रभु को जान सके, ताकि उसकी कलीसिया स्ट्रांग हो सके। आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आप जब यहां आते हैं प्रचार करने, आराधना करने, चाहे आप कोई भी हैं, क्या यहां आने से पहले क्या कम से कम आप 1 से 1.5 घंटा दुआ में बिताते हैं? कभी आपने सोचा है आज कितने लोगों की हालत यही है? न प्रभु दर्शन देता है, न प्रभु रहमा बेचता है, न परमेश्वर आपको अपने आप को आप पे प्रकट करता है। पता है क्यों? क्योंकि कंडीशन एली की तरह है। ये बहुत दुख की बात है। आप देखो क्या कहती है बाइबल, एली की आंखें धुंधली होने लगी थी। इस आदमी को रिटायर हो जाना चाहिए था, इस आदमी को बोलना चाहिए था, बस अब मुझसे नहीं हो रहा है, मेरी जगह पे कोई और हो जाए। कुछ ऐसे भी लीडर्स होते हैं, कुछ देते भी नहीं है और किसी को खड़ा भी नहीं होने देते। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं ऐसे लीडर्स। न खुद कुछ देंगे कलीसिया को, न किसी को करने देंगे। ऐसे लोगों को डरना चाहिए प्रभु से कि एक दिन जब परमेश्वर के सामने आप खड़े रहोगे और वो आपसे सवाल पूछेगा कि तूने खुद चाबियां ली, न खुद खोली, न किसी और को खोलने दिया, तूने ऐसा क्यों किया? कल पास्टर दिनेश और मैं बात कर रहे थे। पास्टर दिनेश ने मुझसे एक सवाल पूछा, बोला सूरज भाई एक चीज समझ में नहीं आ रही, 4000 साल तक हर सबत के दिन लोग ये सुनते थे कि उनका मसीह आने वाला है, लेकिन जब वो आया उसे कोई पहचान नहीं पाया। राइट पास्टर? जब राजा हेरोदेस को पता चला
कि इज़राइल का राजा पैदा हुआ है, उसे इज़राइल की सड़कों पे प्रचार करवाना चाहिए था। चलो, वो आ चुका है, पर जानते हो वो उसे मारने के पीछे गया। पोजीशन इतनी गंदी चीज है कि वो आपके द्वारा आपके भाइयों की हत्या करवा सकती। मैं नीचे नहीं उतरूंगा, मैं उधर ही रहूंगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, पोजीशन जा रही है, जाने दो, अभिषेक मत गवाओ। अगर पोजीशन चली भी गई ना, वो अभिषेक तुम्हें खड़ा करेगा। यस। आज लोगों को अभिषेक से प्यार थोड़ी है, आज लोगों को प्यार है पोजीशन से। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, कहीं आपकी हालत ऐसी तो नहीं है? नो विजन, नो ड्रीम, नो रेमा, नो रेवलेशन। क्यों? क्या लगता है आपको सब फेथ से मिलता है? क्या यीशु चाहता तो क्या पतरस के लिए मछलियां किनारे पे नहीं मंगा सकता था? वो खुदा था। तो भी उसने पतरस से कहा, चल, जो तुझे करना है वो तू कर, जो मुझे करना होगा वो मैं करूंगा। छोड़ किनारा और वहां जा। खड़ा ही रहता जकई। अगर वो वहां खड़ा होता, वो यीशु को कभी नहीं देख पाता। लेकिन उसने अपना रास्ता निकाला, वो चढ़ गया ऊपर, और यीशु ने कहा, आज मैं तेरे घर चलूंगा। चेले आए कब्र पर, देखकर चले गए कि कब्र खाली है। मरियम वहीं खड़ी थी कि जब तक मैं उसे नहीं देखूंगी मैं नहीं जाऊंगी। गॉड लव हार्ड वर्कर्स। मैं फिर से कहता हूं, आप में से कोई यह ना समझे कि पास्टर दिनेश और पास्टर सूरज और ये 6-7 पास्टर्स जो हम आपस में यहां पर बैठे हैं, यही तो सेवक हैं। याद रखिए, आप में से हर कोई व्यक्ति अपने घर का एक याजक है। यू आर द प्रीस्ट ऑफ योर हाउस। क्या कहती है बाइबल? तुम में से हर एक व्यक्ति याजक और राजपददारी समाज का है। ये मत समझिए कि सिर्फ यहां इस मंडली में 10-15 पास्टर्स हैं। बाइबल आपको याजक कहती है। यह आपका कर्तव्य है कि आप प्रभु के साथ चलें और एक द्वारपाल बने और अपने परिवार के लिए सदैव प्रार्थना करते रहें, उपवासों में रहें, उसकी आराधना करते रहें। क्या कहती है बाइबल? तू विश्वास कर, तेरा परिवार उद्धार पाएगा। विश्वास कार्य बिना मरा हुआ है। कहिए अपने पास वाले से, आप अपने घर के याजक हो। कहिए अपने पास वाले को, आप अपने घर के प्रीस्ट हो। याद रखो, आपका घर घर नहीं है, वो एक कलीसिया है। पौलुस कहता है, अक्विला और प्रिस्किला की घर की कलीसिया को नमस्कार। कई लोग कहते हैं ये पास्टर प्रेमानी एटीट्यूड से भरा हुआ है, मिलता नहीं है। मुझे एक बात बताइए, सारा दिन लोगों से मिलेगा, प्रेयर कब करेगा? और अगर मैं प्रेयर नहीं करूंगा और जब आप मुझसे मिलने के लिए आओगे और जब मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा, क्या मैं खुदा को सुन पाऊंगा कि वो आपके बारे में क्या बोलना चाहता है? क्या क्या लगता है आपको? बस ये ठीक है कि आप आओ, मैं बस ऐसे फॉर्मल वे में प्रेयर करके आपको चला दूं? आप जानते हो, आपको इतना प्रभु के साथ जुड़ा रहना चाहिए कि जब कोई आपके सामने आए और जब आप उसके लिए प्रेयर करो, तो आप प्रभु को सुन पाओ कि प्रभु उस बंदे के लिए क्या बोल रहा है। और इस लेवल पे आने के लिए आपको बहुत सारी चीजों से हटना पड़ता है। और जब उसे भीड़ देखी, वो पहाड़ पे चढ़ गया। आज का प्रचारक भीड़ को देख के पहाड़ से नीचे उतर आता है। उन दिनों में दर्शन नहीं था। जब मैं शाम को प्रेयर कर रहा था, मैंने कहा, प्रभु, एक वचन मुझे कल रात को दिया था प्रभु। मैंने कहा, प्रभु, बहुत अच्छा फंक्शन है कल, जैसे हमारे लिए तो एक त्योहार है, जैसे प्रभु का दास आया है, लोग आनंद में होंगे।
पर ये जो तू मुझे वर्ड दे रहा है कितने लोग स्वीकारेंगे? मुझे परमेश्वर ने कहा चाहे कोई स्वीकारे या न स्वीकारे तू बोल, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पुणे में एक नई लीडरशिप लाएगा। ओ, मैं ये विश्वास करता हूं एलीशा आने वाला है, सैमुएल आने वाला है, हालेलुया, फरीसी जाने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। मैं विश्वास करता हूं शाऊल जा रहा है, दाऊद आ रहा है। यस, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग सेवकाई करते हैं, आज खुदा आपसे कहता है ध्यान से कर सकता है तो कर, अन्यथा मैं जब देखूंगा कि शाऊल गिर रहा है तो मैं दाऊद को तैयार कर लूंगा। आमीन, ऐसा ही होगा। हालेलुया। कितने लोग को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? पास्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई ऐसा है यहां समझ में आ रहा है? आप जानते हैं, देखिए क्या कहती है बाइबल, ये वो दिन थे जब सैमुएल के दिनों में कोई दर्शन, कोई ड्रीम, कोई रेवलेशन नहीं था, और उन्हीं दिनों में बाइबल कहती है, देखिए अब 3 में क्या लिखा है, परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल मंदिर के जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। ध्यान दीजिए, खुदा का कलाम कहता है ये वो दिन थे जब दर्शन नहीं था, प्रकाशन नहीं था, प्रभु का शब्द भी रेयर आता था, और बाइबल कहती है उन्हीं दिनों में एक लड़का खुदा के घर में सोया हुआ था। मुझे बताइए वो कहां सोया है? परमेश्वर के संदूक के पास। संदूक के ऊपर क्या होता था? वहां पर प्रभु की उपस्थिति थी। वो खुदा की प्रेजेंस में सोया था। और जानते हैं जब वो वहां पर सोया था, पंकज 4 लगाइए, नेक्स्ट वर्ड, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा क्या आज्ञा। यहां देखिए, परमेश्वर याजक से बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर एक लड़के से बात कर रहा है। जानते क्यों? क्योंकि लड़का प्रभु की उपस्थिति में सोया था। ओह, आप में से कितने लोग हैं यहां पर? मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं खुदा की आवाज आपके पास आए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपने आप को आप पे प्रकट करे, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको प्रकाशन दे, अगर आप चाहते हो कि आने वाले दिनों में न केवल लोगोस पर परमेश्वर का जिंदा रहमा शब्द आपके पास आए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, संदूक के पास में सोना सीखो। लर्न टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना सीखो हर दिन, न केवल रविवार को, हर दिन। और जब उसने एक बड़ी भीड़ देखी तो उन्हें कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, न केवल रविवार को। याद रखिए, परमेश्वर ने 2020 साल पहले, 25 साल पहले अपने उस पुत्र पर अपने आप को प्रकट किया, जो पुत्र हर दिन क्रूस उठाता था। लोग गालियां देते थे, लोग धमकियां देते थे, लोग उसका नाम खराब करते थे, लोग उसके चरित्र के साथ कहानियां जोड़ते थे, पर वो कुछ नहीं कहता था। वो हर दिन अपनी लकड़ी उठा के चलता था।
और परमेश्वर हर दिन यीशु के साथ रहा। उसने हर दिन यीशु के मुंह में अपना वचन डाला। उसका अभिषेक उसके ऊपर था। वो जहां गया वहां आजादी आई। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप और मैं भी हर दिन अपना क्रूस उठाएं, वही परमेश्वर जो अपने पुत्र पर अपने आप को प्रकट करता रहा, वो हम पर भी अपने आप को प्रकट करेगा। हमारे ऊपर उसका अभिषेक होगा, हम उसकी उपस्थिति में होंगे, उसका वचन हमारे मुंह में होगा। एक परमेश्वर के दास ने कहा, जब परमेश्वर ऊपर से देखता है तो उसे लोग नहीं, उसे क्रूस दिखते, और जब वो देखता है कि जहां क्रूस है, वो डिसाइड करता है वो उसके साथ रहेगा। हालेलुया। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं पुणे के लोगों से। मुझे बताइए, क्या आप खुदा की हुजूरी में जीते? शैतान ने कितना उलझा के रखा है ना आपको सेल्फ बातों में। वो उठ रहा है, वो बैठ रहा है, उसने ये नहीं किया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा कहा। आप जानते हो उसने आपको कितना उलझा के रखा है आपकी सेल्फ लाइफ में, जबकि आपको इन चीजों पे ध्यान तक नहीं देना चाहिए कि कौन उठ रहा है, कौन गिर रहा है, कौन बैठ रहा है, किसने मुझे मैरिज का कार्ड नहीं दिया, किसने मुझे इनवाइट नहीं किया, किसने मुझे बुलाया। आप जानते हो इन सारी चीजों में मरना पड़ता है। ध्यान अपना ध्यान हटाना पड़ता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये मेरे आखिरी शब्द हैं, मैं एक लंबा संदेश नहीं देना चाहता। यहां देखिए, जब आप सुबह नींद से उठते हैं ना, अपनी लाइफ को प्लान करें। सबसे पहले अपना फोन मत उठाइए, सबसे पहले अपने मेल चेक मत करिए, सबसे पहले अपने फोन को यूज मत करिए। पहले उठें, इस खुदा के कलाम को पढ़ें, इसमें से कुछ लीजिए, उसे अपने हृदय में रखिए, उसे मनन करिए, प्रार्थना करिए, कभी कभी उपवास करिए, प्रभु की आराधना करिए। जितना आप प्रभु के साथ उसके वचन, उसकी आराधना, उसे दुआ करने में, उसके रोजों में, उपवासों में उसके साथ बने रहेंगे, वो हर दिन अपने आप को आप पे प्रकट करेगा। वो हर दिन अपने आप को आप पे रिवील करेगा। और आप जानते हैं, जब वो अपने आप को आप पे प्रकट करेगा, आप यहोशू की तरह दानवों को कह पाओगे, हम तुमसे नहीं डरते, क्योंकि हमारा परमेश्वर तुमसे बड़ा है। हमारा परमेश्वर तुमसे बड़ा है। कभी आपने इस बारे में सोचा? 12 लोग कनान गए। जब वो बाहर निकले, 10 बड़े निराश थे, बड़े निराश थे। उन्होंने कहा, हम उस नगर में घूम के आए हैं, वह नगर तो सच में दूध और मधु की धाराओं से भरा हुआ है। वह देश तो बड़ा उत्तम है, जिस देश की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से की थी। लेकिन हम उस देश में कभी जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस देश में बहुत बड़े बड़े दानव रहते, नपीले रहते, उसमें बड़े बड़े जाइंट्स रहते हैं। ये 10 लोगों ने कहा। लेकिन उन्हीं 10 के बीच में 2 और लोग थे, यहोशू और कालेब। यहोशू ने कहा, हम जा सकते हैं, निश्चय हमारे अंदर ताकत है उन्हें हराने की, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। कभी आपने सोचा इस बारे में, यहोशू इतना डिफरेंट क्यों था? क्योंकि निर्गमन की किताब में लिखा है, मूसा और यहोशू प्रभु के मंदिर में एक साथ जाते थे। मूसा तो निकल आता था, पर यहोशू तंबू में ही बैठता था। वो परमेश्वर की उपस्थिति में रह रह के परमेश्वर को इतना जान चुका था कि अब उसे पता था उसके साथ कौन है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. मैं प्रभु के विषय में कहूंगा,
वो मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं उस पर भरोसा करूंगा। वह मेरा परमेश्वर है, वह तो मुझे बहलिए के जाल से छुड़ाता है। मैं न उस धूप से न उस रात की चांदनी से मेरी कोई हानि होगी। मेरे दाएं 10,000 गिरेंगे, मेरे बाएं 1,000 गिरेंगे, परंतु मौत मुझे छू भी नहीं पाएगी। आप जानते हैं भजन संहिता 91 का ये जो लेख जो लिखा हुआ है, हम सब पढ़ लेते हैं, लेकिन हम कई बार पहला वचन ध्यान से नहीं पढ़ते, जहां पर ये लिखा गया है, ये सारी बातें उनके साथ होती हैं जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। Oh, Jesus is here. Our Lord is here. आप जानते हैं, अपने घटिया स्वभाव के बारे में कुछ बताना चाहता हूं अपने आपको। जानते हैं, एक व्यक्ति जो मुझे हेलो नहीं बोलता था, मैं अपने आप में डिसाइड करता था कई बार, ये हेलो नहीं बोल रहा है ना, मैं भी नहीं बोलूंगा। वो मुझसे नहीं मिलता है ना, मैं भी नहीं मिलूंगा। मुझे ऐसा लगा आज अपने घटिया स्वभाव के बारे में बात करने का सबसे अच्छा तरीका है मुझे, क्योंकि पूरी चर्च उपस्थित है आज। ये मेरा स्वभाव था। आप मुझसे अच्छे से चलोगे, मैं आपसे अच्छे से चलूंगा। आपको मुझसे बात नहीं करनी है, मैं भी नहीं करूंगा। ये मेरा स्वभाव था। थोड़ी थोड़ी चीजों से मेरा मुंह फूलता था, कोना कोना पकड़ के बैठ जाता था, मुंह फुला के। और कोई रोशनी भी नहीं थी मुझे अपने आप पे कि मैं कर क्या रहा हूं। पूरी पूरी दुनिया देख रही है मुझे कि मेरा एटीट्यूड कितना गंदा है। एक दिन मैं परमेश्वर के एक दास को सुन रहा था बोरीवली में। विश्वास कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं थे उस मीटिंग को अटेंड करने के। बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। जितने पैसे मेरे पास थे ना, जब वो मैंने गिने, उतने सही थे जितना मैं आ और जा सकता हूं। मैंने डिसाइड किया मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, भले मुझे कुछ खाने को मिले ना मिले। आते समय मुझे बस नहीं मिल रही थी। मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि ट्रेन की पटरी सीधे सीधे गुजरती है, अगर मैं रात को चलना शुरू करूं तो मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा। मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे थे, क्योंकि मुझे टैक्सी के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन मैंने डिसाइड किया था वो सभा को मैं अटेंड करूंगा। एक परमेश्वर का दास आया हुआ था बोरीवली में, और जब मैं वहां पर परमेश्वर के उस दास को सुन रहा था, उस परमेश्वर के जन ने एक बात कही, आज तक मैं से नहीं भूला। आज तक। उसने कहा, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में एक सिंहासन है। उस सिंहासन पर तुम बैठे हुए। अगर तुम चाहते हो कि उस सिंहासन पर प्रभु बैठे, तो तुम्हें खुद को धक्के मार के वहां से बाहर निकाल। या तो तुम बैठोगे या वो बैठेगा। तुम दोनों उस पर नहीं बैठ सकते। जब मैं इस प्रचार को सुन रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसकी बात कर रहा है, कौन बैठा है, अंदर सिंहासन कहां से आया। मैं बिल्कुल निकोदेमुस की तरह सोच रहा था, मां के पेट में वापस कैसे जा सकते। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे समझ में आया कि अगर मेरी जिंदगी में मेरी चल रही है ना, खुदा की नहीं, तो मेरे सिंहासन पर मैं ही बैठा हूं। इसलिए वो सदैव दुआ करना, हमें दुआ करने के लिए कहता था, प्रार्थना करो उसका राज्य आए। उसका राज्य कहां आएगा? तुम्हारे अंदर। राज्य में राजा की चलती है, हमारी नहीं।
आज पूछो अपने जिंदगी से, आपके अंदर किसकी चलती है? आपको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका सेल्फ के परमेश्वर? निकलो, हटाओ अपने आप को, भगाओ अपने आप को। जहां भी नम्र होने का मौका मिले मत गवाओ। किसने उल्टा सीधा भी बोला है ना, जाओ उसको खुद प्रेज लॉर्ड जाके बोलो। मत गवाओ, ये मौके फिर नहीं मिलेंगे। यही मौके आते हैं जब हमें परमेश्वर नम्र होने के लिए कहता है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जितना झुकोगे उतना हटोगे, जितना हटोगे उतना वो आएगा, उसकी भरपूरी आएगी। कहिए अपने पास वाले को, सर बी हम्बिल। आइए बहन, अपने पास वाले को कहिए, हमें नम्र बनने की जरूरत है।